शीर्षि पुराण उमा संहिता अध्याय 7 से 10। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। सन्नत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्यचित और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्युलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघकर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर पर मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाई में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे ढाब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, विदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगेगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौहों से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी होती हैं। होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलय काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। व्रजतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शूर तरकश और धनुष धारण किए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीष्म चित्रगुप्त को
पापिष्ठ प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। अध्याय 8। नरकों की 28 कोठियां तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोरव आदि नरकों की नामावली। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो व्रज से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान से खून बहाने लगता है और सुध बुध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं, जो 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा और उसके नीचे जो स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी घोर रूपा, छठी तलातला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंड कोलाहला तथा उससे भिन्न प्रचंडा है, जो भक्त चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा हैं, जो भीष्म नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि व्रजा कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिल अर्तिदा, समा, भीमबला, भीमा तथा 28वीं दीप्त प्राया है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन कोटियों के क्रमशः 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन सब कोटियों के नाम बताए जाते हैं। उसमें प्रथम रोरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं। महारोरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है, फिर सुघोर है। रोरव से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। इसके बाद सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभीपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेरु, असृक, प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कर्तु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रपुदभव, उच्छ्वास, उच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटशालमली, दुरिष्ट, सुमहावाद, प्रवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृष, शालम, सिन्मुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, कुकुरमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राहा, कुंभिनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध, उल्लुक, हलोक, शार्दुल, क्रत, कर्कट, मंडूक, पूतिमुख, रक्ताक्ष, पूतिमृतिक, कर्णध्रुम, अग्नि, कृमि, गंधीवपु, अग्निद्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, शवभोजन, लालाभक्ष, अंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटहा, कष्टदायिनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लोहशयन, एकपाद, प्रपूरण, घोर, असीतालवन, अस्थि भंग, सुपूरण, विलातस, असुयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, शूरधारा, चमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, शीतल, शारकूप, मुसलो, उल्लूखल, यंत्रशिला, शकट, लांगल, तालपत्रवन, असीपत्रवन, महाशक, कट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, चंचल, अयोगुड, लोहे की गोली, बहुदुख, महाकलेश, कश्मल, शमल, मलात, हालाहल, विरूप, सवरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के क्रमशः रोरव आदि
5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानर्क मंडल 140 नरकों का बताया गया है। अध्याय 10 9 और 10 विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकुर बलि, काक बलि तथा देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह द्विजविहीन नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ा से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते और वहां सब इच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोलू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से तपाकर भर दी जाती हैं। इनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर व्रज का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब ओर ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौहें टेढ़ी करते अथवा उनकी ओर उदंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की और अपलक दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्म शास्त्र की भी खिल्लियां उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालू, होठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्गरों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उन्हें घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास तथा देवताओं के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उनका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल, सांवले तथा चितकबरे 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नर्तज्ञ दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कोए हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। इस अभिप्रथा के 2 मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कोए को बलि देनी चाहिए। जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे
गंध आदि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करें। द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दें। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहयक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी ग्रस्त से अपनी जीविका चलाते हैं। स्वाहाकार, शब्दाकार, षटकार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। शब्दा का पितर लोग, षटकार का दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार का नामक स्तन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इन धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इति श्री अध्याय 9 और 10। हरिओम तत्सत।